सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। श्री भगवान आप सभी का जीवन आनंदमय, मंगलमय, भक्तिमय तथा धर्म पथ पर अग्रसर करें। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आज हम श्रीमद् भगवद गीता से अध्याय 5 के श्लोक 7 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 5 के श्लोक 7 में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के माध्यम से हम सब मनुष्यों को यह संदेश दे रहे हैं कि हे अर्जुन, जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रिय है अर्थात जिसने अपने इंद्रियों को जीत लिया है, विशुद्ध अंतःकरण वाला है अर्थात जिसका अंतःकरण बिल्कुल शुद्ध है, और संपूर्ण प्राणियों का आत्मा रूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है अर्थात जो सब प्राणियों में एक ही परमात्मा का सबको आत्मा रूप देखता है, ऐसा कर्म योगी कर्म करते हुए भी कर्म बंधन में लिप्त नहीं होता अर्थात कर्म बंधन से मुक्त रहता है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आइए इस श्लोक को हम सरल रूप में समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 5 के श्लोक 6 में भगवान श्री कृष्ण जी ने हमें यह सत्य समझाया है कि जब तक मनुष्य कर्मयोग की साधना को सिद्ध करके अपने मन को तीनों गुणों की माया से मुक्त नहीं करता, तब तक मनुष्य ज्ञान योग का अधिकारी नहीं बनता अर्थात वो ज्ञान योग में सिद्धि नहीं पा सकता। मगर आज के श्लोक में भगवान उन कर्मयोगियों के लक्षण बता रहे हैं जो कर्म योग की साधना पर चलते हुए जिन्होंने अपने अंतःकरण को जीत लिया है। ऐसे कर्मयोगी के विषय में भगवान बता रहे हैं कि ऐसा कर्मयोगी का मन और उसके इंद्रियां उसके वश में होती हैं, उसका मन सरल होता है, उसके मन में कोई छल कपट नहीं होता, वो समस्त संसार को एक परमात्मा का अंश आत्मामय देखता है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, यह अवस्था मनुष्य को कर्म योग की सिद्धि पे स्वयं प्राप्त होती है। क्यों? जब मनुष्य का मन तीनों गुणों से मुक्त हो जाता है तो ऐसा मुक्त मन आसानी से आत्मा में स्थिर हो जाता है, और जब मनुष्य का मन आत्मा में स्थिर होता है तो वो आत्मबोध को प्राप्त होता है। उसको ये सत्य समझ में आता है कि ये जो मेरा शरीर है ये मुझ आत्मा से परे है। भगवान ने गीता में हमें समझाया भी है कि मन से परे, इंद्रियों से परे मन है, मन से ऊपर बुद्धि है, बुद्धि से ऊपर आत्मा है अर्थात आत्मा शरीर का स्वामी है। वो ये सत्य समझ लेता है कि ये शरीर तो प्रकृति ने मुझे दिया है और प्रकृति ही से अपने गुणों के अनुसार नचा रही है। तो ये सत्य देखकर वो ये दृष्टा भाव में आ जाता है और वो ये देखता है कि इस संसार में कोई मनुष्य, कोई प्राणी कर्म नहीं कर रहा, हर प्राणी को प्रकृति उसके कर्म के प्रारब्ध के अनुसार नाच नचा रही है। तो इस भावना में जब मनुष्य आ जाता है, इसे ही आत्मबोध बोलते हैं, और जब मनुष्य आत्मबोध में आ जाता है तो वो मनुष्य सबको आत्मामय देखता है, और जब वो सबके अंदर अपने परमात्मा का अंश आत्मा देखता है तो ऐसे मनुष्य का मन प्राणी मात्र के प्रति राग द्वेष अर्थात नफरत और प्रेम की भावना से, नफरत और मोह की भावना से दूर हो जाता है, और वो सबको एक आत्मा रूप देखते हुए सबके सेवा भाव में शरीर से जीवन जीता है और अपने मन को आनंदमय परमात्मा में स्थिर रखता है। यही कर्मयोगी का मार्ग है। भगवान कहते हैं जब इस भाव में कर्मयोगी कर्म करता है तो उसको उसके किए कर्म का कोई कर्मफल बंधन नहीं मिलता। क्यों? वो तो कर्म यज्ञ की भांति कर रहा है। उसके जो कर्म है संसार के प्राणी मात्र के हित के लिए हैं। जैसा संसार के कारक देवता करते हैं उसी प्रकार कर्मयोगी भी संसार के हित के लिए जीवन जीता है। उसको निज स्वार्थ की, निज फल की, निज उन्नति की कोई इच्छा नहीं होती, क्योंकि उसने परम सिद्धि पहले ही पा ली है। जो संसार में पाने की सबसे बड़ी चीज़ है परमात्मा, उसको उसने अपने हृदय में पा लिया है। इस सत्य को समझिए। ईश्वर आप सबका कल्याण करें। आपका दिन शुभ हो।